दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। डिड चाइनीज थ्रेटन्स एलोन मस्क? व्हाई डिड ही सडनली गो टू चाइना? तो चाइना वालों ने धमकी दी तो फिर जा भी सकते हैं और वहाँ पे उसका प्लांट भी है। और मतलब ये टेस्ला का और इंडिया आ रहा है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, कुछ एक दिनों पहले एलोन मस्क साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें इंडिया के बारे में बात की। मतलब इंडिया वो आ रहे हैं ऐसी बात वाला जो ट्वीट किया था, उसके बाद बहुत न्यूज़ जो है वो इधर उधर हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। मेजर कौरवारे का वीडियो है, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, एलोन मस्क ली क्यांग से मिलता है। ली क्यांग प्रीमियर है चाइना का। ये संडे को पहुंच जाता है, यानी कि कल, बीता हुआ कल ये पहुंच जाता है चीन और ली क्यांग से मिलता है। ये मैटर क्या है? आपको पता है कि इसको भारत आना था। इसने बोला कि वेरी हैवी, है ना, वेरी हैवी टेस्ला, यू नो, देयर आर ऑब्लिगेशंस, देयर आर कमिटमेंट्स, बहुत ज्यादा है। और सही बात है कि टेस्ला का शेयर प्राइस डूब रहा है। टेस्ला में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये बात तय है। इसने पहले ट्विटर की रेड मारी, ट्विटर का बैंड बजाया इसने। मैं बात आइडियोलॉजिकली नहीं कर रहा, मैं बात ऐसे नहीं कर रहा कि पहले लेफ्ट का बोलबाला था ट्विटर के अंदर, अब नहीं है या कम है। मैं उधर नहीं जा रहा। आई एम सेइंग समथिंग एल्स। आई एम सेइंग एज अ प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज जिसके मार्केट कैप को हिट लगा है ट्विटर को। और दूसरी एक चीज है टेस्ला की, राइट ना। स्पेस एक्स की हम बात नहीं करेंगे, वो मैटर तीसरा है, वो अलग है। दैट इज नॉट अ टॉपिक फॉर डिस्कशन। अब आते हैं टेस्ला। तो ये भाई पहुंच जाता है चीन, और चीन ली क्यांग से, जो चाइना का प्रीमियर है, उससे मीटिंग करता है। इंडिया की मीटिंग इसने कैंसिल करवा दी। इंडिया में इसको भारी इन्वेस्टमेंट करनी थी, राइट। और यहां पे इन्वेस्टमेंट करके इसने अनाउंस भी कर दिया था, बस इसको आना था। इसने बोला टेस्ला, तो ठीक है, टेस्ला के काम से चाइना चला गया, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं यार कि टेस्ला के आने से, और मैं ये मानता हूं कि टेस्ला के आने से एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भारत आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेस्ला आता है, अपने साथ एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम लेकर आएगा। कुछ पार्ट भारत में बनेंगे, कुछ पार्ट बाहर से एक्सपोर्ट होंगे, और धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स वो जो मेक इन इंडिया वाला मैटर है, वो परसेंटेज बढ़ जाएगी। धीरे धीरे इट विल गो फ्रॉम 50% टू 60 टू 70 टू 80 टू 90, इस प्रकार से वो बढ़ती रहेगी। ठीक है जी। अब हमें यह देखना है कि एलोन मस्क अगर भारत नहीं आता, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने कमिटमेंट कराया है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों वो आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एलोन मस्क नहीं आता भारत, एक तो ये चैप्टर है। और दूसरी चीज, क्या उसने अपनी भारत की विजिट जो कैंसिल करवाई है, क्या चीन के प्रेशर में करवाई? भारत में तो बनाएगा फैक्ट्री, आएगा, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर भारत में टेस्ला बनेगी, राइट। पहली चीज। दूसरी ये चीज है कि चाइना में तो उसकी कई सालों से ऑलरेडी फैक्ट्री है। चाइना उसका ऑलरेडी एक मार्केट है। और चाइना और यूएस का जो रिश्ता है ना दोस्तों, वो फ्रैक्चर कर रहा है। एप्पल भारत ले गया अपनी प्रोडक्शन लाइंस, और एप्पल ने यह भी बोल दिया कि अगले 1-2 साल में सिर्फ भारत में 50 से लेकर 60% एप्पल के फोन भारत में बनेंगे। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ कि चाइना में चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने सारी सरकारी जितने भी लोग थे, और वहां पे लाखों करोड़ों लोग होंगे जो सरकार के लिए काम करते होंगे, सबको मना कर दिया कि कल से कोई एप्पल नहीं लाएगा यहां पे। एप्पल बैन है तुम्हारे लिए, तुम एप्पल यूज नहीं कर सकते। अच्छा, इससे क्या होता है कि एक तो सेल्स पे फर्क पड़ता ही पड़ता है, ये तो एक बात है। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, वो ये है कि इससे ना रेपुटेशनल लॉस होता है किसी भी प्लेटफॉर्म का। फिर इसको उन्होंने दे दिया एक देशभक्ति का रंग, इन्होंने दे दिया इसको देशभक्ति का रंग। बोला कि नहीं, आप चाइनीज फोन्स प्रेफर करें, आप चाइनीज फोन्स ज्यादा इस्तेमाल करें एप्पल। तो लोगों ने एप्पल खरीदना चाइना में बंद कर दिया। ठीक है जी। अब मुझे यहां पे देशभक्ति इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि बना भी यही लोग रहे हैं। तुम बनाने को तैयार हो, राइट, यानी कि मैं चाइना के लिए बोल रहा हूं कि तुम बनाने को तैयार हो, अमेरिका से पैसे लेने को तैयार हो, लेकिन अपने लोगों को बोल रहे हो कि बैन करो इस प्रोडक्ट को। अरे तुम बैन करो ना, तुम बैन करो एप्पल को। तुम बोलो कि नहीं चाहिए एप्पल, यार भागो, पूरा का पूरा भारत ले जाओ, वेलकम। क्या एलोन मस्क को वही डर लग गया जो एप्पल के साथ हुआ था, कहीं टेस्ला के साथ ना हो जाए?
क्या ये डर है? क्या यही डर है जिसके लिए एलोन मस्क जब भी ताइवान के बारे में बात करता है तो वो ऐसी बात कर देता है जिससे चीन खुश हो जाता है और बाकी दुनिया परेशान हो जाती है? क्या एलोन मस्क ये सोच रहा है कि चाइना की पॉलिटिकल लीडरशिप को खुश रखो क्योंकि भैया मेरे मोटे पैसे तो वहीं से आते हैं? क्या एक स्टोरी हो सकती है? तो दोस्तों, कई चाइनीज मीडिया में और चाइनीज सोशल मीडिया में काफी इसके बारे में गपशप चल रही है, बातचीत चल रही है और ये लोग बोल रहे हैं कि यार ये मैटर क्या है, ये आया क्यों, राइट? अब किसी ने बोला कि बहुत बड़ी ऑटो शो होने वाली है, व्हीकल की शो होने वाली है, शायद उसमें शरीक होने के लिए आएगा, ये दोबारा आएगा। या किसी ने ये भी बोला वहां पे चल के कि नहीं यार, जो सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी है ना टेस्ला की, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स आने वाली हैं उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। किसी ने ये बोला कि नहीं, ऑलरेडी जो डेटा है यहां पे उसको वापस यूएस ले जाने के लिए। यानी कि जितने मुंह उतनी बातें। आप डेटा ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते ना चाइना से। भाई वो भारत नहीं है, वो अमेरिका नहीं है, वो फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, स्पेन नहीं है, वो चाइना है। वहां पे सांस लेने पर भी पाबंदी है, गला पकड़ लेते हैं ज्यादा सांस ले ली तो। एनीवे, तो ये वहां पे गया है और वहां पे ये मिल के आया है और अश्योर करके आया है। उनको बिल्कुल विश्वास दिला के आया है एलोन मस्क कि हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, आप चिंता मत करिए। दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ है यार। दोस्तों, चाइना से ना किसी का फोन तो गया एलोन मस्क के पास और किसी ना किसी ने एलोन मस्क को ये बोला है कि बेटे, तेरी जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी अगर तूने भारत की ओर देखा तो। अब देखिए, इसमें ना एक और खतरा है टेस्ला के लिए। पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कल अगर बहुत ज्यादा मैटर खराब हो जाता है अमेरिका और चाइना के बीच में, जो कि होगा, एंटनी ब्लिंकन जाता रहता है, हाथ पैर जोड़ता रहता है, लेकिन मैटर और खराब होता चला जा रहा है। अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूं। ये सीनियर ऑफिशियल से मिला है वहां पे और रोल आउट ऑफ फुल सेल्फ ड्राइविंग FSD सॉफ्टवेयर उसके लिए। पर अगर इनकी रिलेशनशिप खराब हो जाती है तो क्या प्रेशर आएगा? डू यू थिंक प्रेशर आएगा एलोन मस्क के ऊपर? क्योंकि अमेरिकन सरकार अगर प्रेशर डालेगी कि ये टेक्नोलॉजी आप चाइना को मत दो, वो टेक्नोलॉजी मत दो, सरकार ये कर सकती है। और जिस दिन सरकार ने ऐसा कर दिया, ये टेक्नोलॉजी मत दो, वो टेक्नोलॉजी मत दो, ये तो फंस जाएगा बीच में। एलोन मस्क के लिए मैं ये नहीं कहता, देखो अगर आपको भारत नहीं आना आपकी मर्जी है, ठीक है, यहां पे कोई ऐसे इंतजार नहीं कर रहा पलकें बिछाए कि तुम आओगे तो फिर बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। नो, बड़ी महबूब शहबूब कुछ नहीं ऐसा, ठीक है। आते हो तो ठीक है, इफ यू कम यू आर वेलकम, इफ यू डोंट कम यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है जी। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि भारत में ईवी को लेकर क्या चल रहा है। ये मेरे पास कुछ डेटा है। टाटा मोटर्स के पास 72% मार्केट शेयर है ईवी का, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का 72% शेयर टाटा मोटर्स के पास है। जबरदस्त लाइन शेयर टाटा मोटर्स के पास है, दिस गुड न्यूज। सेकंड पे है 10.8% लेके एमजी मोटर्स। एमजी मोटर्स एक चाइनीज कंपनी है, पहले ब्रिटिश कंपनी होती थी, अब एमजी मोटर्स है। महिंद्रा का 9% है। अब भारत को देखिए, टोटल मिला के अगर हम टोटल मिला के देखें टाटा मोटर्स और महिंद्रा का, तो 81% यानी 72% टाटा का, 9% महिंद्रा का, यानी कि 81% जो है मार्केट शेयर वो लोकल है। यह बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बाकी जो ईवी सेगमेंट में बन रही हैं, जैसे मर्सिडीज, ऑडी, ये सब भी बन रही हैं और भारत में ही बन रही हैं, लोकल टेक्नोलॉजी से बन रही हैं। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये गाड़ियां जो हैं एक ऐसे सेगमेंट में, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की, आम आदमी आपके मेरे बस की तो है नहीं भैया गाड़ी खरीदना। तो हम लोग जाए टाटा, ठीक है, महिंद्रा। अगर मुझे खरीदनी होगी, जाहिर सी बात है मैं टाटा, मैं तो एमजी की लूंगा नहीं गाड़ी, वो चाइनीज कंपनी है, ठीक है। आप जानते हैं मेरे क्या व्यूज हैं चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में, मैं तो लूंगा नहीं। आई विल प्रेफर टाटा और अ महिंद्रा व्हीकल। अब भारत में आपको पता है कि लिथियम के रिजर्व्स मिल गए हैं दोस्तों, मोटर रिजर्व्स मिले हैं लिथियम के भारत में, खास तौर से जम्मू और कश्मीर में। तो भारत उनको निकालेगा। निकालने के बाद भारत ने, अभी टाटा की बात हुई है ना, टाटा इज इन कोलैबोरेशन विद सम अदर कंपनी, कि भारत में हर जगह आप चार्जिंग स्टेशंस लगाएंगे। वो सोलर से भी चार्ज होंगे, वो विंड से भी चार्ज होंगे, वो जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी है उससे भी चार्ज होंगे। दोस्तों देखिए, अगर टेस्ला आता है बहुत बढ़िया होगा भारत के लिए, भारत में पूरा इकोसिस्टम आएगा, राइट। लेकिन ये जो जाके मिला है चाइनीज प्रीमियर ली क्यांग से, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि यार इसमें भी आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, है ना। ठीक है, टाटा की गाड़ियां इतनी एडवांस नहीं होंगी जितनी टेस्ला, ये बात तो तय है यार आज की तारीख में।
आज की तारीख में उतनी एडवांस नहीं होंगी जितनी टेस्ला की है, लेकिन कल टाटा में पूरी कैपेबिलिटी है पूरा गेम चेंज करने की। टाटा में पूरी कैपेबिलिटी गेम चेंज करने की, और टाटा के पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, टाटा ओन्स जैगुआर, लैंड रोवर, ये सब टाटा की कंपनी है, टाटा ने खरीद रखी है। इस सारी की सारी टेक्नोलॉजी टाटा के पास आज की तारीख में है। और मुझे ऐसा लगता है कि टाटा को हाई एंड टेस्ला टाइप, बेटर देन टेस्ला, आपके पास आईआईटीज हैं यार दुनिया भर के, यू हैव द फाइनेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड। दिमाग तो सारा का सारा भारत के पास रखा हुआ है। हम लोग बनाएं और हम लोग इसमें सक्षम हो जाएं। हम लोग इसमें पूरी तरीके से बाहर की जो जकड़ है ना, उससे आजाद होना, उससे स्वतंत्र होना दोस्तों बहुत जरूरी है। एलोन मस्क आएगा, अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बात समझ में आने लगी है, पिछले आप ये लगा लीजिए कि जब से बात हुई है कि गया है, मैंने न्यूज पढ़ी है, तब से मुझे एक बात समझ में आ गई कि भारत को ना डिपेंड नहीं करना। इफ ही कम्स गुड, इफ ही डजंट कम वेरी गुड, हम खुद ही मैनेज कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अब यहाँ पे तो दो बातें हो गई है भाई। देखो, एलोन मस्क आएगा, अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा, एक बड़ी टेक्नोलॉजी आएगी और एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन जो मेरा नजरिया है वो मैं आपको कहना चाहूंगा, ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। रीजन कि कल उठ के कोई भी हमें उसके ऊपर प्रेशराइज कर सकता है, हमारी मार्केट को मतलब दूसरे लोग रिमोट कंट्रोल से चला सकते हैं। इंडियन मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन यदि हम थोड़ी मेहनत करें और टाटा का साथ दें, टाटा कंपनी का, क्योंकि हमारे पास जो दिमाग है ना भारत के पास, वो विदेशों में किसी के पास दिमाग नहीं है। एलोन मस्क की मैं अलग बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं भाई ने तो खरीद के रखे है माइंड सबके, ठीक है। हमारे पास जो माइंड है हमारे देश के पास, वो मैं ज़रूर कह सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, इतना माइंड दूसरे लोगों के पास नहीं है, पहले से है। लेकिन पहले क्या था कि हम इतने सद्धर नहीं थे ना। हमें लोग क्या कहते हैं, भारत तो गरीब मुल्क है, क्योंकि उस समय सरकार, बजट नहीं, ये सब कुछ चलता रहता था। अब सब कुछ है, अब सरकार भी मेहनत कर रही है, आवाम भी मेहनत कर रही है, लेकिन थोड़ा टाइम और लग सकता है। लेकिन मैं यही मानता हूं कि मेड इन इंडिया, मेकिंग भारत, उसके आधार पे हमें चलना चाहिए। हाँ। एलोन मस्क साहब आएंगे, देखो ये एलोन मस्क है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस उसको करना है, हाँ। ठीक है, उसको ये कोई लेना देना नहीं है किसी के साथ, ठीक है। चाइना, बट यहाँ पे बड़ा बट है, वो रीजन यही है कि चाइना एंड अमेरिका का रिलेशन जो है कभी भी बहुत खराब हो सकता है, ये भी एलोन मस्क साहब जानते हैं। और दूसरी बात है कि भारत एंड अमेरिका का जो रिलेशन है वो एक है, और दोनों देश जो है पीछे पड़े हैं चाइना के, ये भी एलोन मस्क साहब को देखना पड़ेगा। आते हैं तो वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बड़ा बिजनेस आएगा, ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो 100% मेड इन इंडिया होना चाहिए भाई। हाँ, हालांकि स्टार्टिंग में 100% नहीं होता है, करीबन 50-60% रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ये बात हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से टाटा ने लास्ट 5 ईयर में जो सेल की है वो मैं मान सकता हूँ अब तक की हाईएस्ट होगी। कार से, मैं ऑटोमोबाइल की ही सिर्फ बात कर रहा हूँ, दूसरी यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैं मानता हूँ, देखो मारुति सुजुकी तो चीज़ अलग है, वो मैं सिर्फ टाटा ईवी की बात कर रहा हूँ। ईवी की जो ईवी सेल की है, मतलब ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है ना पूरा, उसमें टॉप 1 पे है टाटा अभी फिलहाल करंट में बात कर रहा हूँ। क्योंकि अभी हमारे पास ईवी में 3 कंपनी है, एक है टाटा, दूसरी है महिंद्रा एंड तीसरी है एमजी मोटर्स। तो बहुत कम मात्रा में हमें दिखने को मिलती है, मेरे हिसाब से लेनी भी नहीं चाहिए भाई, बॉयकॉट करना, पूरा चाइना को बॉयकॉट कर दो भाई। लेकिन ये दो हमारी मतलब प्योर स्वदेशी कंपनी है, महिंद्रा एंड टाटा, ये दोनों स्वदेशी कंपनियां हैं। थोड़ा हमें सपोर्ट करना चाहिए, एज अ कंज्यूमर भी हमें सपोर्ट देना चाहिए। यदि आप कंज्यूमर, मतलब आप कंज्यूमर की मतलब ये मैं बात करूँ, यदि आप टाटा के या तो महिंद्रा के कस्टमर है, तो मेरे हिसाब से अब हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो वो लोग भी चाहते हैं कि उसकी प्रोडक्ट खरीद। हालांकि ये कंपैरिजन हम करने जाए टेस्ला के साथ तो बहुत डिफरेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं। वो भाई हम भी मानते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कारें हैं, लेकिन भाई जब वो सेल वो भी आ जाएगा, मतलब लेकिन फिर भी आम हमारे नॉर्मल फैमिली के लिए जो रिजनेबल कार है वो टाटा या तो महिंद्रा ही हो सकती है ना।
ये टेस्ला तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो करोड़ों में से तो स्टार्ट होता है, 3 करोड़ 4 करोड़ उससे भी प्लस में स्टार्ट होगा। तो ये नॉर्मल फैमिली की बात नहीं है। एक टाइम था जब ऑडी लेने के लिए लोग सोचते थे, ठीक है, अब नॉर्मल सब लोग लेने लगे, वो अच्छी बात है। लेकिन अब क्या है कि भाई जो हमारे देश के अंदर जो करोड़पति अरबोपति खरबोपति जो लोग हैं वो सेक्टर अलग है, और जो मिडिल क्लास सेक्टर है वो बहुत बड़ा है हमारे देश में। तो ये करोड़ों की बात तो बहुत दूर है। ऐसा नहीं है, औकात नहीं है, सब खरीदना शायद सब लोग खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसी महंगी कार का मेंटेनेंस भी देखना पड़ता है ना भाई। ऐसा तो नहीं है जैसे कि हम साइकिल खरीदे और साइकिल के अलावा फिर हम टू व्हीलर ले, तो दोनों में मेंटेनेंस फर्क डिफरेंट आता है ना। साइकिल भी चलती है, टू व्हीलर भी चलती है, डिफरेंट दोनों में अलग अलग चीज़ है। लेकिन साइकिल में मेंटेनेंस कम आता है, फिर हम कार टू व्हीलर लाएंगे तो उसमें पेट्रोल का खर्चा, ऑयल का खर्चा, उसके अलावा दूसरे बहुत मेंटेनेंस का खर्चा, तो ये डिफरेंट हो जाता है। मैं इसीलिए कार तो सब लोग खरीद सकते हैं। आज इंडिया में कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है, मतलब मैं 10 to 20% माइनस करने की बात 80% लोगों की बात कर रहा हूँ, जो एक गाड़ी 4 व्हीलर कार मतलब 5 सीटर तक लोग आराम से खरीद सकते हैं। इतनी औकात भारत में सभी के पास अब जनरली हो चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम है मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है। कार तो सब लोग ले, फिर इसका मेंटेनेंस भी सबको इतना पैसे भी होना चाहिए, हर महीने खर्चा भी उसमें होता है। दूसरी बात है, इस मेंटेनेंस के हिसाब से भाई करोड़ों की कार तो भाई दूर दूर सपने बहुत बड़े हैं। लेकिन आया तो भी अच्छा है और ना आए तो भी अच्छा है। ना आया तो इसलिए अच्छा है क्योंकि हम खुद का कुछ नया करेंगे, उससे अच्छा कर सकते हैं। और यदि वो आ गया तो फिर हमें उसका कॉपी करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये भी बहुत डिफरेंट वाली बात हो जाती है सोच समझ के। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। आगे कोई न्यूज़, चाइना डरा भी हो सकता है कि एलोन मस्क यहाँ पर इन्वेस्ट कर देगा। नहीं, और इसमें ये भी चाइना का एक प्रॉब्लम नहीं कह सकते, उसकी स्ट्रेटेजीज बोल सकते हैं हम। ये माइंड गेम बहुत खेलता है। हाँ, तो हो सकता है कि उन्होंने एलोन मस्क को धमकी दी हो, धमकी दे, बट ये उसका बाप है एलोन मस्क। ये भी समझना कि वो लंबी सोचता है। ऐसा नहीं कि चाइना की तरह माइंड गेम खेल ले, माइंड गेम नहीं खेलता है, सोच समझ के करेगा, जो भी करेगा कोई दिक्कत नहीं। ना आए तो हमें भाई इतनी वो नहीं है अंदर से। हाँ, हम इतना इंतजार करके तो बैठे नहीं हैं। किसी को कार है इतनी बड़ी महंगी खरीद के यहाँ पे कुछ नहीं करना है। लेकिन जो भी हो, आगे कोई अपडेटेड वीडियो आती है तो जरूर हम आपके समक्ष लाएंगे। फिलहाल इस वीडियो से विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।